भीलेश्वर महादेव के इधर पूर्व दिशा में ताम्रपर्णी नदी है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर जो मिट्टी है तांबे की तरह है, तांबे जैसा पानी आता है। इस दिशा में ताम्रपर्णी नदी है और इधर इस दिशा में सुरसुता नदी आती है, जो कि गंगा की ही सहायक नदी है। सुरसुता यहाँ से आती है और इधर से गंगा के दो रूप हैं, एक तो केदारनाथ की तरफ निकलती है और दूसरी धारा इस तरफ से प्रवाहित होती है। और वैसे इधर त्रिशिरा पर्वत भी होना चाहिए था, तो त्रिशिरा पर्वत में माँ भगवती का काली स्वरूप है, काले मुंह वाली देवियां होती हैं। उस पर्वत पर केवल दिव्य पुरुष ही या संत भक्त जो निश्चल मनुष्य हैं वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो जो वहाँ चढ़ने के प्रयास करेंगे माँ भगवती उनको दुनिया से ही समाप्त कर देती है। बोलो आदिशक्ति महामाया की जय। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। ये यहाँ पर प्राचीन स्थान भगवान भीलेश्वर महादेव का है, जिसमें कि स्कंद पुराण के केदार खंड के 44वें अध्याय में बताया गया है कि पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि पुरन्नत्य प्रवक्ष्यामि क्षेत्राणाम उत्तमोत्तमम। हे पार्वती, ये पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर मैं जो हूँ भीलेश्वर के रूप में विद्यमान हूँ। यहाँ भगवान भील जो हैं पूजा करते हैं भगवान की, किरात भील, और इसके ये जो है भिलंगण नाम से विख्यात होगा। ये पर्वत जो है अतीव सुंदर है और इस पर्वत से जो है गंगा की धारा निकलती रहती है, जो कि भिलंगण नदी है, और ये सभी के पाप महापातक को नाश करने वाली है। और तत्रैव मम लिंगम वे भिल्लेश्वर इति ऋतम, ये जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरा भीलेश्वर नाम से लिंग है। और तस्य वे पूजनात् मर्त्यो दर्शनात् स्मरणात् पापनाशनम। कितने भी जन्म जन्म के करोड़ों पाप कर दिए हैं इसके पूजन करने से, या केवल इसके स्पर्श मात्र से, या केवल इसके दर्शन से जो है जन्म जन्म के पाप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। अगर बल कोई मनुष्य यहाँ पर निवास करता है तो उसे भिल्ल रूप में जो भगवान शिव के गण हैं वो इसकी पूजा करते हुए दिखते हैं। और मध्य रात्रि में यहाँ बम बम का शब्द होता है, जैसे ढोल बजते हैं, तो भिल्ल जो हैं यहाँ पर पूजन करते हैं। भिलंगणोद्रवायाम तो स्वाति रुद्र कलेवरः अति गुह्यतमं पीठम पुराणेषु गोपितम। ये पीठ जो है भगवान ने ये स्थान गुप्त रखा हुआ था, यहाँ साधारण मनुष्य नहीं आ सकता था। तो भगवान नागेंद्र देवता की कृपा से, माँ भगवती बगलामुखी जगदी देवी की कृपा से इसका जो है इसका प्रकाट्य किया गया है। ये युगों युगों से ये लिंग जो है गुप्त रूप में यहाँ था। और कोई भी मनुष्य यहाँ पर जो है अरिमंत्र भी पाठ करेगा, कोई भी पाठ है, ओम नमः शिवाय है, पंचाक्षर है, सब सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी मंत्र हो, अरि मंत्र यानी जो अपनी राशि से मंत्र, दुश्मन मंत्र भी होता है, असाध्य मंत्र हो, सिद्ध मंत्र हो, साध्य हो, अरि मंत्र हो, सभी मंत्र यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। मात्र 108 बार मंत्र का पाठ करने से यहाँ पर मंत्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसा शिव स्कंद पुराण के केदार खंड के 43वें अध्याय में, 44वें अध्याय में यहाँ का विस्तृत वर्णन है। अगर किसी ने प्रत्यक्ष देखना हो तो केदार खंड की रत्न प्रभा टीका है, जो है महाराजा टीरी
कीर्ति शाह महाराज के टाइम पे इधर चमोली गढ़वाल से किसी ने महाराज जी के नाम से छापी हुई है। उसका नाम है, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, गंगोत्री जो है इधर देवप्रयाग गंगोत्री पुस्तक है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। केदारखंड रत्न प्रभा टीका। बोलो भीलेश्वर महादेव की जय। तो ये गंगी गांव, गुत्तू गांव और गवाना जो भी हैं, सारे लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और बड़ी कठिन यात्रा है, 2 दिन की चढ़ाई है, लगभग 35-40 किलोमीटर जो भी है। तो यहाँ पर अपने बल से नहीं आया जाता है, सबके अंदर शिव और शक्ति विराजमान होकर भगवान हमारे द्वारा स्वयं के दर्शन करता है। बोलो आशुतोष शंकर भगवान की जय। अभी जो जिनका मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ शिव सिंह जी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं बिलंगना जन जागृति समिति, बिलंगना क्षेत्र समिति। और शिव सिंह जी सदैव अपने कार्यों में सक्रिय रहते हैं और क्षेत्र के लिए काफी कार्य किया है। तो आज मैं कुछ जानकारी शिव सिंह जी से लूंगा कि आप इस क्षेत्र के लिए या इस धाम के लिए आगे क्या क्या प्रयास करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है, पर हमारा जो है ना प्रयास रहता है संस्था के माध्यम से कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। हमारा क्षेत्र घनसाली से लेकर और खतलिंग तक है। इसके लिए हमने 28 सालों में जो भी काम किए हैं वो समाज के सामने है। हम अपने मुंह से गिनाएंगे तो लोग जो है उस पर अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, परंतु बिलंग क्षेत्र की पूरी जनता को पता है कि बिलंगना क्षेत्र विकास समिति क्षेत्र इसके लिए क्या क्या काम करती है। यहाँ तक कि जो हमारा टिहरी गढ़वाल का फर्स्ट गांव टिहरी है, गंगी है, वो पहले पैदल का ही रास्ता था। आज गंगी में मोटर मार्ग बन चुका है और वहाँ पर यातायात के साधन पूरे हैं। संस्था की सरकार से मांग है कि खरसोली तक मोटर मार्ग बने और उससे आगे पैदल मार्ग बने। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है। बिलंगना क्षेत्र विकास समिति हमेशा प्रयासरत रहेगी कि किस तरह से हम इस क्षेत्र का विकास करें, इस धाम को आगे बढ़ावा दें। हम भगवान खतलिंग महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस तरह की शक्ति दें कि जिससे कि हम यहाँ का चौमुखी विकास करा सकें। धन्यवाद मान्यवर। जो बिलंगना विकास समिति है उसके अध्यक्ष हैं श्री सूर्य प्रकाश सेमाल जी। आपसे जानेंगे सूर्य प्रकाश जी कि ये जो आप तो गत वर्षों से इस कार्य में संलग्न हैं, क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को आप कर रहे हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछना है, आपकी जो समिति है वो खतलिंग महायात्रा को किस प्रकार का रूप देने के लिए तैयार है? आपका धन्यवाद। आप सभी हमारा जो स्थानीय मीडिया के प्रबुद्ध युवा हैं, आप लोगों ने लगातार इस खतलिंग धाम की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से की है और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि ये साक्षात जो खतलिंग हमारे समक्ष दिख रहे हैं। और आज यहाँ हमारी जो स्थानीय क्षेत्रीय समिति जिसका इस बार गठन हुआ था, खतलिंग महादेव दर्शन यात्रा समिति, उसके नेतृत्व में इस बार चाहे हमारी पर्वतीय लोक विकास समिति हो, चाहे बिलंगना क्षेत्र विकास समिति हो, हम सब ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को भी याद किया क्योंकि उनकी प्रेरणा थी। वो देव डोलियों के साथ हमारे पूरे बिलंगना क्षेत्र की मातृशक्ति युवा शक्ति सभी को साथ लेकर चलते थे। उसी भावना से कि इस क्षेत्र का विकास हो। और हिमालय का तो व्यापक रूप से कहा गया है, अस्तित्व रस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा पर्वतो ये निधि बगाया पृथिव्या मानदंडा। तो ये सामने आपको मानदंड ही दिख रहा है और ये हिमालय है। और जब इंद्रमणि बडोनी बहुत दूरदर्शी नेता थे, बहुत कालजयी नेता थे, उनको पता था कि इस खतलिंग और सहस्त्रताल से गंगी गांव का भी विकास होगा। उनका ध्येय भोले शंकर की इस पावन भूमि पे सोमेश्वर भगवान हो, हमारी आदि जगत जननी जगदम्बा हो, भगवान नागेंद्र नगेला देवता हो, उन सब की प्रतिष्ठा का तो हमें लगता है कि 40 वर्ष बाद इंद्रमणि बडोनी जी का वो स्वप्न साकार हुआ है। और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी सारी आयोजन समिति का, केदार सिंह बरतवाल जी के नेतृत्व में हमारे बिलंगना की युवा और मातृशक्ति ने गंगी गांव के सहयोग से भगवान सोमेश्वर के साथ, भगवती जगत जननी जगदम्बा के साथ और नागेंद्र नगेला देवता के साथ जो 5वें धाम का स्वप्न देखा था, तो हमें लगता है कि वही था बडोनी जी का स्वप्न। खतलिंग भी बडोनी जी के
पहला धाम हो गया गंगी गांव, क्योंकि बडोनी जी को सबसे ज्यादा प्रिय था तो वो गंगी इसमें आ गया। नागेंद्र नगेला देवता आ गया, साक्षात रुद्रा देवी हमारे साथ सदैव रहती है। तो ये 5 धाम का मतलब कोई 5 चीजें नहीं थी, 5 धाम का मतलब यही था हमारे जनजातीय गांव का विकास हो, गंगी में टेलीफोन की सुविधा हो, गंगी में विद्युत की सुविधा हो। तो भगवान सोमेश्वर, भगवती जगदम्बा और ये जो आज हमारी प्रतिष्ठापना यहाँ पे हुई साक्षात हमारे नगेला देवता की प्रेरणा से जो शिवलिंग हमारे 11 सदस्यीय टोली को मिला है, उस टोली के भी हम अभिनंदन करते हैं। और हम कहते हैं कि शायद परमात्मा ने उनके मन मस्तिष्क में इसीलिए ये भावना कही होगी कि सरकार के भरोसे 5वीं धाम का विकास नहीं होगा, स्थानीय जनता तय करेगी। निश्चित रूप से बिलंगना क्षेत्र विकास समिति, पर्वतीय लोक विकास समिति और यहाँ समस्त बिलंगना का जो प्रबुद्ध युवा है, माताएं हैं जिन्होंने इस महायात्रा को सफल किया है, वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। एक बार फिर हम पहाड़ के गौरव, हिमालय गौरव इंद्रमणि बडोनी जी को याद करते हैं, जिन्होंने 40 साल पहले ऐसा जन जागरण का कार्य किया था और आज ये साक्षात साकार हो रहा है। धन्यवाद।